मेरे को 2007 में पीछे बैक में पेन होना शुरू हुआ था। हाँ, फिर वो धीरे-धीरे एक साइड में हाथ में आ गया। ठीक है। फिर वो पिछली साइड से नीचे होता हुआ एक साइड में पाँव में चला पाँव में गया। चला गया। फिर 2013 के बाद में दूसरी साइड में शुरू हो गए हुँ, और दूसरी साइड में एक हाथ में होता हुआ दूसरी साइड फिर नीचे पाँव में पूरे बदन में मांसपेशियों में खिंचाव आना खिंचाव शुरू आना हो शुरू हो गया। और दर्द होना शुरू हो गया। तो 17 साल हो गए 17 लगभग। साल हो गए? हाँ, हाँ, ले लेता बाकी मैं ऐसे दर्द की पेन की गोलियाँ ले पेन किलर ज़्यादा ले रहे थे। इशारा आया होली हॉस्पिटल में। हुँ, फिर वहाँ से भी मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं जयपुर गया जयपुर गए। एसएमएस में 2007 के मान लो हुँ, 5-6 महीने बाद और वहाँ पे मेरे को 2.5 महीने दवाई खाई। हुँ, लेकिन वहाँ से जितने दिन दवाई लेता था हुँ, उतना आराम रहता था। दवाई बंद होने के बाद वैसे ही वैसे ही। दर्द। मेरी जो पीछे की स्पाइन की सर्जरी होगी उसकी अंदर नस दबी हुई है। अच्छा, मर्जी से लैब में जाकर मैंने कहा अभी आप मेरा गठिया भाव चेक करो। गठिया चेक हाँ, तो उसमें आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया आर इफेक्ट होम्योपैथिक। होम्योपैथी उससे मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। आराम। अब मैंने पिछले महीने टेस्ट करवाया उसमें मेरा आर ए फैक्टर 104 था हुँ, और 1 महीने 4 दिन के बाद मैंने अब टेस्ट करवाया उसमें आर ए फैक्टर 58 आया है। 58 आया। तो यानी इसमें 56 कमी घट आ गई है, हाँ, 56 पॉइंट कम आए हैं हाँ। आपके। नमस्ते दोस्तों, श्री हिमालय के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक और पेशेंट हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह से क्या रोग परेशान कर रहा था, कहाँ उन्होंने दवाई करवा ली है और अब जब वो श्री हिमालय से मेडिसिन करवा रहे हैं, आयुर्वेद अपना रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब वो सभी जगह दवाई करवा करके थक हार चुके थे और जब वो आयुर्वेद अपना रहे हैं तब उनको कितना फर्क पड़ा, कितना आराम आया। सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से है और क्या रोग उनको था। सर नमस्ते, नमस्ते। आपका नाम बताइए। मंगत दीन, गाँव रूपाणा जाटान, जिला सिरसा। मंगत जी, मंगत दीन। मंगत दीन जी, आप ये बताइए, मैं आपको मंगत जी बोल देता हूँ। मंगत जी, आप ये बताइए कि आपको क्या रोग था, जिस रोग के चलते आप इतने परेशान थे और कितने समय से वो रोग था? मेरे को 2007 में पीछे बैक में पेन होना शुरू हुआ था। हाँ, फिर वो धीरे-धीरे एक साइड में हाथ में आ गया। ठीक है। फिर वो पिछली साइड से नीचे होता हुआ एक साइड में पाँव में चला पाँव में गया। चला गया। फिर 2013 के बाद में दूसरी साइड में शुरू हो गए हुँ, और दूसरी साइड में एक हाथ में होता हुआ दूसरी साइड फिर नीचे पाँव में पूरे बदन में मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो और दर्द होना शुरू हो गया। तो ये आपने 2013 में बताया? 2007 में से एक 7 साइड में में एक हाँ, साइड शुरू हो गया था। 2013 में पूरे बदन में होना शुरू हो गया पूरा थोड़ा-थोड़ा। बदन में हो गया था। तो एक अंदाज़ा लगाएँ तो आपका तकरीबन 15-20 साल पुराना रोग है। 17 साल हो गए 17 लगभग। साल हो गए। हाँ। हाँ। तो इस रोग में अभी हम जानेंगे ये रोग था क्या, आपको जब पता चला तो आपने इसका इलाज औपचारिक तौर पे आप कहाँ गए कि मैं यहाँ से अपना उपचार करवाता हूँ? क्या आपने ट्रीटमेंट लिया शुरुआत में? मैं शुरुआत में सिरसा गया। हुँ, वहाँ से मेरे को 5-7 दिन की दवाई दी उससे कोई आराम नहीं मिला। हुँ, फिर मैं अगरुआ आया, वहाँ से भी थोड़ी दिन दवाई ली कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं यहाँ हिसार आया होली हॉस्पिटल में। हुँ, फिर वहाँ से भी मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैं जयपुर गया एसएमएस में 2007 के मान लो हुँ, 5-6 महीने बाद और वहाँ पे मेरे को 2.5 महीने दवाई खाई। लेकिन वहाँ से जितने दिन दवाई लेता था हुँ। उतना आराम रहता था। दवाई बंद होने के बाद वैसे ही दर्द। तो फिर हाँ, बताइए। फिर वहाँ से तो मैंने बंद कर दी। फिर मैं इधर-उधर से कदे कहीं से थोड़ा ज़्यादा होता था ले लेता, बाकी मैं ऐसे दर्द की पेन की गोलियाँ ले ब पेन किलर ज़्यादा ले रहे थे। मंगत जी, आप ये देखिए कि आपने बताया कि फिर इधर-उधर से, क्योंकि शरीर में कष्ट था, काम नहीं हो पा रहा था। क्या-क्या काम नहीं कर पाते थे आप इतने पेन में रह कर के, और कितना पेन था ये? जैसे ज़्यादा पेन होता था मैं काम कम कर देता था और कुछ शरीर में आराम होता था उसी हिसाब से मैं काम करता चलता आ रहा था। और मान लो 2018 के बाद में मेरे थोड़ा ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ है और 2023 में मैं मान लो चौथे महीने की 6 तारीख को मेरी छाती में दर्द होना शुरू हो गया। तो उसके बाद मेरे को मान लो काम से बिल्कुल ही नहीं होना बंद हुआ। हाँ। मंगत जी, अब ये बताइए कि जब आपने टेस्ट वगैरह करवाए, बड़े-बड़े हॉस्पिटल में आप गए, तो क्या निकला आपके रिपोर्ट में, या फिर क्या पता चला क्या रोग है आपको? जो डॉक्टरों के पास टेस्ट तो उन्होंने बहुत करवाए, अच्छा। लेकिन वो जो सही रोग थे उस तक वो पहुँचे नहीं। पहुँच नहीं पाए। वो एमआरआई करवाते हुँ, और कहते हैं कि नसा पर दबाव आ रहा है, इसकी वजह से ये दर्द हो रहा है मेरे को। मान लो जो भी है अभी पेन किलर है, कोई नशे की दवाई है, कैसे देते थे वो। देते रहे। हाँ। तो तो फिर आपको क्या पता चला क्या रोग है ये? अब पिछली साल जब मेरे छाती में दर्द हुआ ना, उसके बाद फिर भी मैं डॉक्टर के पास और गया। मैं यहाँ भी आया, एक बड़े हॉस्पिटल में आया अच्छा। था।
तो उन्होंने भी मेरी MRI करवाई। ये चौथे महीने की 10-12 तारीख की बात है, 2023 की। तो फिर वो बोले मेरी जो पीछे की स्पाइन की सर्जरी होगी, उसके अंदर नस दबी हुई है। अच्छा। मैंने कोई सर्जरी करवाई नहीं, मैं वैसे मैं काम की भी टाल कर दिया ना हो, तो फिर मान लो ऑपरेशन कराने के बाद में तो पता तो नहीं खड़ा होऊंगा या ना हूँ। हाँ। फिर उसके बाद मैं सिरसा भी गया एक हॉस्पिटल में, उसने भी कहा यार वैसे तो ठीक रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा तेरी दिक्कत क्या है। उसने डॉक्टर ने जो हुई थी वो बात बता दी। फिर भी मेरे पेन बहुत ज़्यादा था। फिर मैं अपने मर्जी से ही लैब में जाकर मैंने कहा भी आप मेरा गठिया बहुत चेक करो। हाँ, तो उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव आया। फिर मैंने 6 महीने दवाई ली होम्योपैथिक, उससे मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। जैसे मंगत जी बता रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना पेन में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने खुद से एक अंदाजा लगाया कि मुझे गठिया बाय का भी तो शिकायत हो सकती है। तो उन्होंने जब जाकर लैब में टेस्ट करवाया कि गठिया बाय तो नहीं है, लेकिन वो वाकई में गठिया बाय निकला, उनका RA फैक्टर पॉजिटिव आया। मंगत जी आप ये बताइए कि जब आपका RA फैक्टर पॉजिटिव आया, आपने होम्योपैथी भी खाई, काफी टाइम आराम आपको नहीं पड़ा, तो श्री हिमायुर्वेदा या फिर आयुर्वेद की तरफ रुझान आपका कैसे बना? जब यहाँ पहली बार आया तो 1 महीने दवाई ली। विश्वास हुआ, पहले तो आप अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, आपको विश्वास हुआ कि हाँ इस दवाई से एक ट्राई करने के लिए आपने लिया, लेकिन जब आपने ये दवाई ली उसके बाद में आपको परहेज कितने रखने पड़ गए? क्योंकि आयुर्वेद के लोग इसलिए दवाई लेने से डरते हैं कि परहेज करने पड़ेंगे। दवाई काम करती है लेकिन साथ में परहेज बहुत जरूरी है, वो भी आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो परहेज तो जैसे कोई चीज़ खाने में अगर शरीर में दिक्कत लगती है वो तो बंद करती है, नहीं खानी। हाँ, पूरे परहेज कर रहे हैं। पंकज जी पूरे परहेज करते हैं तभी उनका ये 56-57% का जो है आप देख रहे हैं कि पॉइंट उनके कम आए RA फैक्टर में। तो आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग भी आयुर्वेद के द्वारा कि आप लोग हमारे पास आइए, आप कहीं से भी आयुर्वेद अपनाएं, प्योर आयुर्वेद होना चाहिए और ऐसे वैद्याचार्य के देख रेख में आप वो दवाइयाँ करवाएं जिसको पूरा अनुभव हो। हमारे यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि मंगत जी ने कि पहले वो आए थे, मेडिसिन ली 1 महीने की उनको, लेकिन फिर वो वापस आए तो उन्होंने अपनी चीज़ें और एक्सप्लेन की, उसके बाद में उनको जो है आराम तेजी से आना शुरू हो गया। ये किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है कि दवाई खाए और एकदम से आराम आ जाए। 15 दिन 10 दिन आयुर्वेद की दवाइयाँ जो थोड़ा लेट काम करती हैं, आराम से काम करती हैं, लेकिन काम करती हैं जड़ पे। 10-15 दिन 20 दिन दवाई सेट होने में, उसके बाद में उनको आराम आना शुरू हुआ। जो लोग आप भी देख रहे हैं, आप भी अगर ऐसे किसी रोग से परेशान है, गठिया है आपको या आर्थराइटिस आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, पुराना है, हेरिडिटरी है, पारिवारिक किसी के परिवार में होता है कि बहुत पुराने उनके बुजुर्गों के टाइम से वो गठिया चलता आ रहा है, तो वो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम में आप हैं तो आप श्री हिमायुर्वेदा के नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें। ये 2 ही नंबर हमारे हैं। मंगत जी से हम एक बार फिर वीडियो लेंगे जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी दवाई जब बंद होगी। तो मंगत जी आप देखने वालों को क्या कहेंगे कि आयुर्वेद जो है उसका एक तो नुकसान नहीं है कोई, लेकिन आपने जब लिया तो आपने क्या सोच करके लिया था कि ट्राई ये कर लेते हैं कि आराम? देखो वैसे तो मेरे को शुरू से ही आयुर्वेद से पर विश्वास था। अब आपके पास है तो मंगत जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आयुर्वेद आपको, और बाकी तो देखिए माध्यम होते हैं लोग, तो हम जैसे कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माध्यम है, हम लोग आयुर्वेद के जनक नहीं, आयुर्वेद के जनक भगवान ऋषि मुनियों की देन है। आयुर्वेद आसपास की चीजें हैं, प्राकृतिक की देन है। प्रकृति ने जिस तरह से आपके शरीर में रोग डाला है उसी तरीके से बाहर भी करेगी उसको, बशर्ते आप सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आयुर्वेद की दवाइयां लें, आयुर्वेद के परहेज जो है वो करें। और बाकी आप जो देख रहे हैं, आप अपनी घर बैठे ऑनलाइन भी मेडिसिन मंगा सकते हैं। नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल जरूर कर लें, अपने रोग के बारे में आप बताएं हमें, हमसे आप जानकारी लेंगे किस तरह से ये रोग आपके शरीर से जा सकता है या इस रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो अंत में मैं आप सभी को यही कहूंगा, जो देख रहे हैं एक बार कॉल जरूर कर लें, जरूर से जरूर करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक कॉल, जैसे कि मंगत जी यहाँ पे पहुंचे हैं, वो आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करके पहुंचे थे। अब उनको आराम आना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे उनको आराम आएगा हम उनकी वीडियो तब लेंगे जब वो बिल्कुल इस रोग से बाहर आ जाएंगे। आप भी देखने वाले जो रोग भी इस रोग से परेशान है, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर एड्रेस पर पहुंच करके अपने रोग का जो सफर है उसको यहीं खत्म कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी आयुर्वेद अपनाएं, अपने आप को निरोगी पाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।